Hello बच्चों, let's take given question. The question says a charged particle moving in a magnetic field b bar equals to I cap minus j cap Tesla has an acceleration of 2 I cap plus alpha j cap meter per second square at some instant. Find the value of alpha. Option A minus 2, option B 2, option C 3, option D minus 3. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of magnetic force. Magnetic force. So हमें पता है whenever a charge is moving in a magnetic field, it experiences a force and that force is given by the expression F bar equals to Q V bar cross B bar. तो अब हम देख सकते हैं कि F bar का अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो जस्ट वी हैव टू डू V क्रॉस B, दैट इज हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा और हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि तीनों ही वेक्टर्स जैसे कि V क्रॉस B करेंगे तो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को जो वेक्टर आएगा वो भी इनको परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि F बार V bar and B bar are mutually perpendicular, तो ये एक चीज यहाँ से हमें क्रॉस प्रोडक्ट में समझ में आती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पे हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को देख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, क्यू बाय एम वी बार क्रॉस बी बार। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि v क्रॉस b का जो भी डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम या तो बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है कि हमें b बार और a बार गिवन है, तो वी कैन से सिंपली वी कैन से देयरफॉर a बार जो है वो परपेंडिकुलर होगा b बार को, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो होंगे, बिकॉज हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या किस तरीके से हम लिखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 विल बी जीरो, तो इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो जस्ट एक सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव रिटर्न इट ओवर हियर। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमें ए बार गिवन है 2 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप माइनस जे कैप, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम 2 माइनस ऑफ अल्फा विल बी जीरो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है ना, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या याद रखना है, जस्ट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं। वैसे ही के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो इनकी सबकी वैल्यू होती है 1। रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए इट इज 0। ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होता है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, पैरेलल के केस में इट विल बी 1। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप you understood the solution. All the best.